नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, उत्तरी ध्रुव पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले बीते दिनों में यहाँ गर्मी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही 20 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। साथियों, औसत से जो है यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, जिसकी वजह से जो बर्फ के पिघलने की सीमा है वो भी पार हो गई। तो क्या ये मतलब किस रीजन से हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बर्फ पिघल रही है, या फिर नॉर्थ जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? आखिर वहां पर जो सबसे ठंडा चीज है, जो दुनिया का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, वही आखिर ऐसा क्यों पिघल रहा है? साथियों, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो कार्बन तटस्थता है, यह शब्द किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में करिए, वरना अगर आपको ये देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ भी एमसीक्यूज मिलते रहते हैं। उसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खबर बनी हुई है कि नॉर्थ पोल टेम्परेचर सो 20 डिग्री सेल्सियस एबव द एवरेज, साइंटिस्ट वार्न। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने जो है कि चेतावनी दी है। ये हमारा नॉर्थ पोल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है कि आपका आइस से ढका हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने का अर्थ है कि यहाँ से फिर सारी चीजें, जो बर्फ है वो पिघलेगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको समझना होगा। साथियों, ये 2 फरवरी की बात है। उत्तरी ध्रुव का तापमान औसत से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने की जो सीमा है वो पार हो गई। जब 1 फरवरी को नॉर्वे के स्वालबार्ड के उत्तर में पारा 191 जो 1091 से 2020 के औसत से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया। जो स्वालबार्ड है नॉर्वे का, वहां पर 1 फरवरी को, उसके अगले दिन यह बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्वालबार्ड है और ये अपना जो है कि नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर जो है कि टेम्परेचर अधिक हुआ। यहीं पर हमारे भारत का एक रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम आप लोगों को कमेंट करना है। और अगर उसके बारे में आप लोग को नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। बाकी आपको इसका नाम यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले। तो साथियों, जो है कि फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान फिनलैंड के एक वैज्ञानिक मीका रेंटेनन ने द गार्जियन को बताया कि सर्दियों में बहुत अधिक तापमान बढ़ने की घटना थी। यह दर्शाता है कि आर्कटिक में क्या हो सकता है। साथियों, 1979 के बाद आर्कटिक विश्व औसत से जो है कि 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यानी कि जहाँ सब लोग मतलब विश्व जो है कि धीरे-धीरे गर्म हो रहा है, और ये उसकी 4 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है। यह एक मुद्दा है क्योंकि यह क्षेत्र शेष विश्व के लिए रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य करता है। यह ग्रह को ठंडा, यानी कि पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करता है। यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है, ये उसको एकदम रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा करने का काम करता है। और यही अगर गर्म होगा तो फिर दुनिया का क्या होगा? साथियों, अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी और मौसम के पैटर्न में भी व्यवधान सहित गंभीर वैश्विक प्रभाव पड़ सकते हैं। साथियों, सुरक्षित स्तर, लेकिन उत्तरी ध्रुव को इतना जो है कि तापमान का अनुभव क्यों हुआ? मेन मुद्दा तो यही कि यहाँ पर इतना तापमान का मुद्दा क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे बड़ा जो बात है यहाँ पे वो ये है कि ये है हमारा आइसलैंड। आप देख सकते हैं, ये हमारा आइसलैंड है। यहाँ पर जो है कि सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक के दौरान क्षेत्र में मौजूद असामान्य रूप से हल्का तापमान था। यहाँ पर क्रिएट हुआ लो प्रेशर, बाकी की इन जगहों पर था हाई प्रेशर।
बाद में जब लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ, आप अगर जियोग्राफी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि लो प्रेशर के बाद ये जो हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर की ओर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अचानक से ये शिफ्ट हुआ और यहाँ पर जो है कि टेम्परेचर बढ़ गया। एक अन्य कारक इसका यह भी है कि उत्तर अटलांटिक में समुद्र की सतह का वास्तव में गर्म तापमान था, जिससे हवा से आने वाली गर्मी को और बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप 2 फरवरी को उत्तरी ध्रुव पर दैनिक औसत तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि पूर्ण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। आप सोच सकते हैं कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और इसका तापमान इतना अधिक हो गया था कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। साथियों, आर्कटिक विश्व औसत से अधिक तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? अगर इसकी बात करें तो देखिए, 1850 से लेके 1900 बेस लाइन की तुलना में वैश्विक तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई। हालांकि तापमान में यह वृद्धि जो है पूरे ग्रह पर समान नहीं होती है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ये एक समान नहीं होती है। कहीं पे मान लीजिए अमेरिका है तो वहां का टेम्परेचर कुछ और वार्म हुआ होगा, इंडिया का टेम्परेचर कुछ और वार्म हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि पिछले साल और इस साल के अंतर आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कितना भारत में ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो ये हर जगह अलग अलग होता है। ये एवरेज जो है कि 1.3 दिया गया है। सदियों अगर उदाहरण के लिए 2022 के एक अध्ययन के अनुसार आर्कटिक 1970 के दशक के अंत से वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। वहीं 2022 के जो सबसे प्रमुख कारक हैं उनमें से एक एल्बार्डो प्रभाव है, जो कि आपको एल्बार्डो प्रभाव पहले बता देते हैं। इसका जो एक मेन कारण है वो एल्बार्डो प्रभाव है। ये एल्बार्डो प्रभाव होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो व्हाइट कलर है, सिंपल तरीके से बताते हैं, जो ये सफेद कलर होता है वो सूर्य की ज्यादातर किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो बाकी के कलर्स होते हैं वो कुछ न कुछ किरणें ऑब्जर्व कर लेते हैं। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि जो आपका बर्फ था, कुछ दिनों में तापमान जो है कि बढ़ा है, जिसकी वजह से ये बर्फ जो है कि पानी में पिघला है। पहले जब ये बर्फ था तो ये व्हाइट कलर का था, और 80 से 85 से लगभग 90% जो सूर्य की किरणें थी ये रिफ्लेक्ट होकर फिर रिटर्न हो जाती थी। लेकिन अब जब ये बर्फ पिघल कर पानी के रूप लिया है तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है कि चीजें सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि बाहर नहीं जा पा रही हैं। तो इसका एक मेन कारण यह भी है कि यहाँ पर जो है कि टेम्परेचर और तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर बन के आ रहा है। और अगर जो तीसरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर्कटिक के जो सबसे उच्च अक्षांश का सम्मोहन में कमी भी एक इसका कारण है। सम्मोहन तब होता है जब जमीन के करीब हवा पृथ्वी की गर्म सतह से, आप लोग को ये चीजें पता होंगी कि जब जमीन के करीब की हवा जो है कि ये गर्म होती है तो ये ऊपर जाती है, यानी कि जो हीट हवा है वो ऊपर जाती है और जो कोल्ड हवा है वो नीचे आती है। तो इसका एक यह भी रीजन है वहां पर गर्मी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे ठंडा है वो आर्कटिक जोन है, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है कि गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। तो ये कितनी चिंता की बात है। बाकी इस पर हम लोगों के पर्यावरण का जो है वो कितना असर है, आप ये हम लोगों को मतलब समझने की जरूरत है। और आपके हिसाब से यहाँ पर जो है हीट होने का क्या रीजन है, और क्यों इतनी तेजी से यहाँ पर पूरी दुनिया में तापमान बदल रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।